आखिर क्यों मंदिर के भीतर नंदी के कान में बोली जाती है मनोकामनाएं? क्या आप जानते हैं कि मंदिर में प्रवेश करते समय नंदी के कान में क्या कहा जाता है और इसका महत्व क्या है? आखिर क्यों इसे भक्तों के लिए लाभकारी माना जाता है? आइए इस वीडियो के माध्यम से जान लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, भक्ति ज्ञान विद श्वेता इस चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप भी आध्यात्मिक और रहस्यमय बातों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर मंदिरों में लोगों को भगवान शिव के वाहन नंदी के कान में कुछ न कुछ बोलते हुए सुना होगा। मैंने भी अपने घर के बुजुर्गों से ऐसा कहते हुए हमेशा सुना है कि ऐसा करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है और बड़ी से बड़ी समस्याएं भी दूर हो जाती है। आप सभी ये ज़रूर सोचते होंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया जाता है और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, नंदी को भगवान शिव का प्रमुख भक्त माना जाता है। इनकी स्थापना प्रत्येक शिव मंदिर में भगवान शिव के सामने की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के वाहन नंदी है और वो भगवान शिव के सबसे ज़्यादा प्रिय है। जहाँ तक नंदी के कान में मनोकामनाएं बोलने की बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव अधिकतर तपस्या में रहते हैं और वो संपूर्ण जगत का संचालन करते रहते हैं। वही नंदी को चेतना का प्रतीक माने जाते हैं, जो खुली आंखों और खुले कानों से छिपी हुई बातों को शिव जी के सामने व्यक्त करते हैं। भगवान शिव की तपस्या में कभी भी विघ्न नहीं डालना चाहिए, इसीलिए नंदी के माध्यम से हम अपना कोई भी संदेश भगवान शिव तक पहुंचाते हैं। नंदी तप स्थल के बाहर चैतन्य अवस्था में स्थित रहते हैं, इसीलिए जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्या लेकर आते हैं, नंदी उनकी वही कामनाएं सुन लेते हैं और शिव जी तक पहुंचा देते हैं। शिव भक्तों की माने तो नंदी ही एक ऐसा माध्यम है जो कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते और साफ शब्दों में संदेश शिव जी तक पहुंचाते हैं। यही वजह है कि उन्हें भगवान का संदेशवाहक भी कहा जाता है। नंदी शिव जी के प्रमुख गण है, इसीलिए भगवान शिव भी उनकी बात मान लेते हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव माता पार्वती के साथ ध्यान कर रहे थे और नंदी जी ने भी फैसला किया कि वो भी उनके साथ ध्यान में लीन रहेंगे। उस समय वो तपस्या में भगवान शिव के सामने बैठ गए और इसी वजह से नंदी की मूर्ति हमेशा भगवान शिव के सामने रहती है। एक समय जालंधर राक्षस से बचने के लिए सभी भक्तजन शिव जी के पास गए। वो तपस्या में लीन थे और गणपति भी संदेश भगवान शिव तक पहुंचाने में असमर्थ थे। उस समय गणेश जी ने भी संदेश नंदी के माध्यम से शिव जी तक पहुंचाया। तभी से ये मान्यता है कि यदि हम अपनी कोई भी मनोकामना नंदी के माध्यम से भगवान शिव तक पहुंचाते हैं तो वो अवश्य पूरी होती है। वही यदि भगवान शिव के साथ नंदी बैल की पूजा ना की जाए तो भगवान शिव की भी पूजा अधूरी रहती है। इन्हीं कारणों की वजह से ऐसा माना जाता है कि नंदी के कान में यदि हम कोई भी मनोकामना बोलते हैं तो वो अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़